हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे ठोस अवस्था। उसमें हम जानेंगे ठोस के प्रकार क्या होते हैं। ठोस का दो प्रकार होता है। ब्रेन यूज कीजिए कि ठोस का कण पिछले वीडियो में हम बताए थे कण क्या होता है, अणु क्या होता है। अगर सारा कण एक समान रहे और निश्चित क्रम में जुड़ा रहे तब इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। फिर बार बार बोल रहे हैं ठोस के जो कण है उसका अवयव निश्चित आकार का सारा अवयव रहे। तो बोले निश्चित आकार का सारा अवयव, ये भी उतना ही निश्चित आकार में है, ये जितना अवयव उतना ही अवयव में है आकार में, ये होगा निश्चित ज्यामिति। जब ठोस के अवयव निश्चित ज्यामिति में होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। परिभाषा याद किया। यहाँ देख रहे हैं इसके जो अवयव हैं ठोस के अवयव अनिश्चित आकार में है, अनिश्चित ज्यामिति में। एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, इसको बोलेंगे अनिश्चित ज्यामिति। जब ठोस के अवयव और निश्चित ज्यामिति में होता है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में याद करेंगे कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच, रबर, प्लास्टिक अगले वीडियो में हम बनाएंगे। कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसको अधिक दिन तक छोड़ देते हैं तो ऊपर का सिरा पतला हो जाता है और नीचे का सिरा मोटा हो जाता है। इसका कारण क्या है? आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछता है। और क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है तो देखेंगे उसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है और क्रिस्टलीय ठोस के अवयव, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। आगे हम लोग स्टडी करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो गया हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl। NaCl को बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। KCl, पोटासियम क्लोराइड, ETC। आपको एग्जाम में 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड मॉडल है और क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो पहला अंतर लिखेंगे दोस्त, इसके अवयव निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ओके, और बताइए इसके अवयव निश्चित ज्यामिति वाले और निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। इसमें निश्चित हो गया, इसका अवयव निश्चित, इसका अवयव अनिश्चित ज्यामिति। देखते हैं यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। कौन सा रेंज ऑर्डर का? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। बोलेगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये होगा आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गया? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा? ये होगा क्वथनांक। क्या होगा भैया? क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट मतलब द्रवनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। इसका बात करें मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और द्रवनांक, इसका हो जाएगा आपको मेल्टिंग पॉइंट को नाम क्या देते हैं? द्रवनांक, और बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा। जब इसे हम चाकू से काटेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटेंगे तो ये करता है चिकना सतह में करता है। कैसा कटेगा? चिकना सतह। आप हीरा, ग्रेफाइट को काटिए, पेंसिल देखें, पेंसिल को काटिए, बताइए रुखरा चिकना मिलता है कि नहीं? चिकना सतह में करता है। लेकिन कांच, रबर, प्लास्टिक को काटिए, ये भी चाकू से काटने पर रुखरा सतह में करता है, रुखरा में करता है। ओके, आगे बात करें, यह विषमदैशिक होता है। यह क्या होता है? विषमदैशिक। विषमदैशिक करने का मतलब जैसे ठोस का अवयव हो गया प्रतिरोध, और भी होते हैं इसके गुण, तो ये क्या होता है? भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं विषमदैशिक।
क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? विषमदैशिक। इसका ये जो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? समदैशिक। क्या होगा? समदैशिक। इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच्चा ठोस। सच्चा ठोस करने का मतलब ये ट्रू सॉलिड है। जैसे क्रिस्टल ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, तो ये सब क्या है? हीरा से कांच काटा जाता है, तो ये क्या हो गया? ट्रू सॉलिड हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स सॉलिड, आभासी ठोस बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी ठोस। ठीक है, तो आई होप कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। आपको याद हो गया होगा क्रिस्टलीय ठोस क्या किसे बोलेंगे और क्रिस्टलीय ठोस कब बोलेंगे, इसके बीच अंतर क्या होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? बैक रीजन जानेंगे। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, इसमें हम इसका कारण क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ये दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को बांटेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे IMFA के आधार पे। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।